बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रमोद ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की मैथ एक्सरसाइज जो है 3C का चैप्टर का नाम जो बच्चों है मैट्रिक्स। एक्सरसाइज 3A 3B हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे 3C का। आइए करते हैं क्लास की शुरुआत। देखिए बच्चों, इसमें जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित अवयवों के परिवर्त अर्थात ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात करना है। अच्छा बच्चों, हम जानते हैं परिवर्त अवयव होता क्या है। तो परिवर्त अवयव में क्या होता है, जैसे देखिए अगर इसे हम देखें तो यह दिया गया है 4 है, 2 है, 0 है, इसको मान लेते हैं C1 अर्थात यह क्या है, कॉलम है, और यह क्या है, दूसरा है। अब देखिए बच्चों, इस कॉलम को अर्थात स्तंभ को हम किस में बदलते हैं, पंक्ति में, अर्थात स्तंभ को किस में बदलते हैं, पंक्ति में। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यानी पंक्ति का स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदलना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखिए बच्चे सही से क्वेश्चन हमारे पास पहला है, दिया गया है 4 है, 2 है, 0 है। यह बच्चों है कॉलम यानी कि स्तंभ है, इसको हम किस में बदलेंगे, पंक्ति के रूप में। देखिए क्या होगा, यह हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये होगा 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये 5 होगा, ये 1 हो जाएगा, और ये होगा 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए दूसरा क्वेश्चन बी वाला जो है, अब बी वाला जो है इसमें देखिए ये बच्चों दिया है स्तंभ दिया गया है, इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो स्तंभ को हम लोग किसमें बदलेंगे, पंक्ति में बदलेंगे। या क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये होगा 1/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, जो कि इसका यह क्या है, आंसर है। इसी तरह बच्चों देखिए ये सी वाला है, सी वाले भी इसी तरह हम लोग करेंगे। अब देखिए इसमें भी क्या करेंगे, देखिए इसमें भैया देखिए हाई क्या है आपका, यह है स्तंभ, यह क्या है स्तंभ, यह पूरा स्तंभ है अर्थात इसको लिखते हैं C1, यह C2, और यह क्या है C3। यह पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। जब भी इसका हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं या परिवर्त आदमी निकालते हैं तो हम स्तंभ को किस में बदलेंगे, पंक्ति में। यानी देखिए अब यह क्या हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा, और यह कितना होगा, यह 1 हो जाएगा, और यह 4 हो जाएगा, और यह 5 हो जाएगा, यह -2 होगा, और यह 3 होगा, और यह कितना हो जाएगा, 5 होगा। तो यह रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं इसी तरह यह डी वाला दिया गया है। अब देखिए डी वाला जो दिया गया है इसमें भी क्या है, कितना स्तंभ है, यह होगा C1 और यह होगा C2, यानी 2 स्तंभ है, और इन दोनों स्तंभों का क्या निकालना हमको, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में स्तंभ को हम किस में बदलते हैं, पंक्ति में बदलते हैं। यह क्या होगा बच्चों, यह कितना हो जाएगा, यह 1 है, लिखेंगे 1, और यह 2 है, ये जगह 2, और यह -1 है, -1, और यह 3। यह रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों इस तरह आप लोग इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यदि a बराबर इतना तथा b बराबर इतना दिया है तो सिद्ध कीजिए कि a b का डैश इक्वल टू b डैश इंटू a डैश। अब देखिए बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हमें लाना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए बी का गुणा करा लेंगे। देखिए हम निकालते हैं ए बी, ए इंटू बी, ए बी, ए का मान कितना है, देखिए ए का मान जो दिया बच्चों यह 2 है, यह 5 है, और यह 3 है, और यह 1 है, इंटू बी है ना, बी का मान कितना दिया है, यह बच्चों 5 है, 7 है, यह 2 है, और यह 0 दिया है। अब देखिए बच्चों इनका हम आपस में करते हैं गुणा। अब देखिए इस पंक्ति का गुणा किसमें करते हैं, स्तंभ में करते हैं, यानी इस 2 का गुणा हम 5 ही करेंगे। तो जब हम 2 का गुणा बच्चों हम 5 में करेंगे तो कितना आया, यह आ जाएगा 10। और ठीक इसी तरह इस 2 का गुणा हम 5 में किए हैं, इस 5 का गुणा इस 2 में करेंगे तो ये भी 5 दूनी के 10 हो जाएगा। अब देखिए इस पंक्ति का गुणा भी इसी स्तंभ में करेंगे, अर्थात 3 का गुणा हम 5 ही करेंगे, यह 15 आ जाएगा, प्लस
एक का गुणा हम 2 में करेंगे तो बच्चों ये 2 आ जाएगा। अब इस दोनों पंक्तियों गुणा इस दूसरे वाले स्तंभ में करते हैं। देखिए इस 2 का गुणा हम 7 में करेंगे, यह बच्चों आएगा 14 आ जाएगा। इस 5 का गुणा अगर हम 0 में करेंगे, यह बच्चों आएगा 0 आ जाएगा। इस 3 का गुणा हम 7 में करेंगे, यह 21 आ जाएगा। और इस 1 का गुणा अगर हम 0 में करेंगे तो यह आएगा 0। अब देखिए क्या करेंगे, यह 10 है और यह भी 10 है, जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 20। 14 को 0 में जोड़ेंगे, यह 14 आ जाएगा। 15 को 2 में जोड़ेंगे, यह बच्चों 17 आ जाएगा। 21 को अगर 0 में जोड़ेंगे, यह बच्चों 21 आ जाएगा। यह किसका मान है? तो बच्चों यह मान है ए बी का मान है। हमसे क्या बोला है, कराए ए बी का डैश निकालिए। तो बच्चों इसका भी हम करते हैं ट्रांसपोज निकालते हैं। तो जब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो बच्चों स्तंभ रहेगा वो पंक्ति में हो जाएगा, और जो पंक्ति में रहेगा वो स्तंभ में हो जाएगा। तो देखिए उसमें क्या होगा, यह जो है पंक्ति में है, यह क्या है पंक्ति में है, और यह किसके रूप में हो जाएगा, स्तंभ के रूप में हो जाएगा। तो कितना होगा, यह 20 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और यह बच्चे हो जाएगा 17, और नीचे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यह आ गया ए बी का डैश। हमसे क्या बोल रहा है, राइट हैंड साइड में बी का डैश इंटू ए का डैश निकालना है। तो हम लोग क्या करता है, यहीं पर लिख लेते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो बच्चों बी का डैश इंटू ए का डैश। देखिए बच्चों थोड़ा सा हम यहाँ डायरेक्ट करते हैं, बी का डैश तो बी का डैश, यह देखिए बच्चों यह क्या पंक्ति है ना, तो जब भी भैया अगर हम डैश निकालेंगे जो पंक्ति रहेगी उसको हम स्तंभ बना देते हैं। अब देखिए इसको हम क्या लिख लेंगे, यह 5 हो जाएगा और यह 7 हो जाएगा। यह 2 और 0 यह भी पंक्ति के रूप में है, इसको भी हम स्तंभ करेंगे 2 और 0 इंटू, अब क्या है ए का डैश है, देखिए ये यहाँ पर दिखा है, और यह 2 और 5 बच्चों यह क्या है पंक्ति के रूप में है, इसको भी हम क्या कर लेंगे स्तंभ के रूप में लिख लेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 3 और 1 है, यहाँ पर हम 3 और 1 कर लेंगे। अब देखिए बच्चों अब क्या है कि इसका इसमें तो 5 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो बच्चों ये आएगा 10 हो जाएगा। फिर 2 का गुणा अगर 5 में करेंगे यह भी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसी तरह से इसका भी इसमें गुणा करेंगे तो 7 दूनी के 14 होगा। 0 गुणा अगर हम 5 में करेंगे तो बच्चों ये 0 आ जाएगा। अब इसी तरह से इस दोनों पंक्तियों गुणा हम इस स्तंभ में कर लेते हैं, अर्थात हम देखिए क्या करेंगे, इस 5 से गुणा हम 3 में कर लेंगे, यह 5 या 15 हो जाएगा। और 2 गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो बच्चों ये आएगा 2 आ जाएगा। 7 गुणा हम 3 में करेंगे 21 आएगा। 1 का गुणा हम 0 में करेंगे तो ये होगा 0। अब देखिए जोड़ लीजिए, 10 में 10 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, यह 14 हो जाएगा और यह 21 होगा। देख लेते हैं बच्चों क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया नहीं आया है। यह 20 है, यहाँ भी 20 दिख रहा है, 17 है 17 दिख रहा है, 14 है 14 दिख रहा है, और 21 है 21 दिख रहा है। अतः हम कह सकते हैं ए बी का जो डैश है ये किसके बराबर है, तो बी डैश इंटू ए डैश के। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि ए डैश बराबर इतना तथा बी बराबर इतना है तो सत्यापित कीजिए। इसमें वैसे देखिए फर्स्ट एंड सेकंड दो क्वेश्चन दिया है, दोनों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है, ए प्लस बी का डैश। और बच्चों यह देखिए हमारे पास किसका मान दिया है, ए डैश का मान दिया है। किसका मान दिया है, ए डैश का मान दिया है। तो हमें किसका मान निकालना होगा, ए का मान निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी का मान निकालते हैं, ए प्लस बी का मान। अब देखिए बच्चों यहाँ ए दिख रहा है तो हम ए का मान रखेंगे। अब ए का मान कैसे होगा, जो पंक्ति है उसको हम लोग क्या कर देंगे, स्तंभ कर देंगे। तो यह क्या हो जाएगा, यह देखिएगा 3 और यह 4 हो जाएगा। और ये कितना होगा, -1 2 हो जाएगा।
और ये 0 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों बीच में प्लस है, प्लस कर लेते हैं बी का मान। अब देखिए बी का मान कितना दिया है, -1 है, 2 है, 1 है, 1 है, 2 है और क्या है, 3 है। अब क्या करते हैं, सबको आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए बच्चों यह 3 है और यहाँ माइनस प्लस मिलाकर अगर माइनस, अगर 3 में से 1 घटा देंगे ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए -1 है ना और यहाँ कितना +2 है, तो 2 में से अगर 1 घटाएंगे ये भी आएगा 1। और ये देखिए 0 है और ये कितना है 1, अगर 1 को 0 में जोड़ा जाएगा तो ये बच्चों आएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए आज 4 भी प्लस में है, 1 भी प्लस में है, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो ये बच्चों आएगा 5 आ जाएगा। और देखिए 2 में 2 जोड़ेंगे तो ये 4 आ जाएगा और 1 को 3 में जोड़ेंगे तो ये बच्चों आएगा 4 आ जाएगा। तो ये किसका मान निकल गया है, a प्लस बी का। हमसे क्या करा है, a प्लस बी का डैश निकालना है, तो हम लोग निकाल लेते हैं a प्लस बी का डैश। जब डैश निकालते हैं बच्चों तो जो पंक्ति में रहेगा वो स्तंभ में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 होगा, 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। और ये कितना होगा, 5 हो जाएगा, 4 होगा और ये भी 4। तो ये बच्चों मान निकल गया a प्लस बी का डैश। और हमसे आगे का अगर आए कि इसी का राइट हैंड साइड निकाल लीजिए, तो निकाल लेते हैं राइट हैंड साइड। इसमें हमसे क्या करा है, a डैश प्लस बी डैश। देखो बच्चों यह क्या a डैश है, तो a डैश का मान तो दिया ही है, तो a डैश का मान कितना दिया है, ये देखिए a डैश का मान दिया है 3 है, 4 है और कितना है -1 है, 2 है और 0 है और कितना है 1 है। यह मान था a डैश का। बीच में क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, तो लिख लीजिए प्लस। अब क्या बी डैश, और यह देखिए हमारे सामने किसका मान है, बी का मान है, तो हमें बी डैश का मान चाहिए। जब भी हम डैश निकालते हैं तो यह बच्चे जो पंक्ति है वो हो जाएगा स्तंभ के रूप में। क्या होगा यह, तो ये हो जाएगा। अब देखिए ये -1 है तो -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और नीचे कितना आएगा 1 आ जाएगा और ये आएगा 1 होगा, 2 होगा और 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, अगर 3 में से 1 घटाएंगे तो ये आएगा 2, 4 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, -1 है +2, इसमें से अगर इसको हम घटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा और 2 में 2 जोड़ेंगे तो ये 4 आ जाएगा। 1 को अगर 0 में जोड़ेंगे तो बच्चों 1 आएगा और 3 को अगर 1 में जोड़ेंगे तो ये बच्चों आएगा 4। देख लेते हैं क्या यह जो मान है इस मान के इक्वल दिख रहा है। देखिए यह 2 1 1 और इसमें क्या है 5 4 4, इन दोनों मान एक दूसरे के बराबर है, तो हम कह सकते हैं a प्लस बी का डैश बराबर किसके होगा, a डैश प्लस बी डैश के। तो इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा हो रहा है। क्या दिया, a माइनस बी का डैश है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, a माइनस बी का मान निकालते हैं। तो बच्चों क्या होगा, a माइनस बी। अब देखिए a डैश का मान दिया है तो हमें a का मान चाहिए, तो a का मान निकालने के लिए आप लोग को बता ही दिया गया है, जो पंक्ति रहेगा उसे हम स्तंभ कर लेंगे और जो स्तंभ रहता है उसे हम लोग क्या करते हैं, पंक्ति बना लेते हैं। तो यह बच्चों क्या हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा और यह 4 हो जाएगा और यह -1 2 होगा और 0 होगा और यह 1 हो जाएगा। यह तो रहा a का मान माइनस b का मान। अब b का मान देखिए कितना है, तो यह बच्चों -1 है, 2 है और यह 1 है, 1 है, 2 है और यह कितना है, यह 3 है। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए यह 3 है और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 में अगर 1 को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 4, -1 है ना और यहाँ से -2 है, जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा। यहाँ -1 है और ये 0 है, अगर इसमें से घटाएंगे बच्चों ये -1 आ जाएगा। 4 है और ये -1 है, तो 4 में से अगर 1 घटा देंगे ये 3 आ जाएगा और ये देखिए 2 है ना और ये -2 है, तो 2 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 0। 1 है और ये -3, तो -3 में से अगर 1 घटा देंगे तो ये आ जाएगा -2। तो बच्चों यह मान किसका निकला है, a माइनस बी का। हमसे क्या करा है, a माइनस बी का डैश निकालने के लिए, तो निकाल लेते हैं a माइनस बी का
डैश। तो बच्चों जब हम डैश निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो पंक्ति रहेगा उसे स्तंभ और जो स्तंभ रहेगा उसे पंक्ति बना लेते हैं। यानी ये 4 जगह और ये -3 होगा और ये -1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये 0 होगा और ये -2 हो जाएगा। और इसी तरह से बच्चों हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड वाले को। राइट हैंड साइड। अब देखिए राइट हैंड साइड में क्या कर रहा है, ए डैश माइनस बी डैश, ए डैश माइनस बी डैश। अब देखिए ए डैश का मान तो दिया है, तो मान लिख लेते हैं। कितना मान दे दिया इसका, यह दिया 3 दे दिया है और यह 4 है, फिर -1 है, 2 है और 0 है और कितना है 1 है। माइनस बी डैश है ना। अब इसका डैश निकालते हैं। डैश का मतलब क्या है, जो पंक्ति वो स्तंभ और जो स्तंभ वो क्या हो जाएगा, पंक्ति हो जाएगा। यानी इसका जो मान आएगा बच्चों, यह जो दिख रहा है यह क्या है, पंक्ति। तो इसको हम किसके रूप में लिखेंगे, स्तंभ के रूप में लिखेंगे। तो यह कितना होगा, -1 होगा, 2 होगा और यह 1 है तो 1 लिख लेंगे। और यह देखिए 1 2 3 है तो लिख लेते हैं 1 2 और 3। अब इससे सॉल्व कर लेते हैं। अब ये देखिए यह 3 है, यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 में अगर 1 जोड़ेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 4 आ जाएगा और यह 4 है, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा। -1 है और -2 है, 3 मिलाकर -3 हो जाएगा। 2 में से 2 घटा लेंगे तो कितना आएगा, ये 0 आ जाएगा। और देखिए ये 0 है, इसको अगर इसमें से घटाएंगे तो ये -1 आ जाएगा। और यह देखिए -3 है बच्चों और यहाँ पर 1 दिख रहा है। अगर -3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आएगा -2। देख लेते हो बच्चों, क्या यह दोनों मान एक दूसरे के बराबर हैं। तो देख लीजिए यह दोनों मान बराबर दिख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो बच्चों देखिए इसी तरह कुछ क्वेश्चन सेम है जो एकदम एक दूसरे के जैसे ही दिख रहे हैं। जैसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह दिया है और क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम इसी तरह है। तो जो क्वेश्चन मैच करें बच्चों उससे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि ए बराबर इतना बी बराबर दिया है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ए बी का मान, उसके बाद हम डैश निकाल लेते हैं। तो देखिए ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसमें बच्चों निकालते हैं ए बी का मान। तो देखिए ये हो गया ए बी, ए का मान देखिए कितना दिया है, ए का मान दिया 2 4 -1 है और यह -1 है, 0 है और यह 2 हो गया। अब देखिए बी है ना, बी का मान कितना दिया है, तो यह दे दिया है 3 दिया है, 4 दे दिया है और यह 5 दे दिया है। -1 है, 2 है और 7 है और यह 2 है, 1 है और 0 है। अब बच्चों इसको हम करते हैं सॉल्व। अब देखिए इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करेंगे, इस पंक्ति का भी गुणा हम इस स्तंभ में करेंगे। तो 2 का गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 6 होगा। 4 गुणा -1 में करेंगे तो 4 1 का 4 हो जाएगा। -1 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो -2 1 का 2 हो जाएगा। इसी तरह से इसका भी गुणा हम इसमें करेंगे तो यह कितना होगा, तो यह होगा -3 हो जाएगा। 0 गुणा इसमें करेंगे तो यह बच्चों हो जाएगा 0 और इसका इसमें गुणा कर देंगे 2 दूनी के 4 हो जाएगा। इसी तरह से इसका गुणा हम इस 4 में करेंगे तो 4 दूनी के 8 होगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो यह भी 8 आ जाएगा और इसका इसमें करेंगे तो -1 आ जाएगा। -1 का गुणा 4 में तो यह बच्चों आएगा -4 आ जाएगा। 1 0 गुणा अगर 2 में करेंगे तो यह भी 0 आ जाएगा और इस 2 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो यह आएगा 2। अब देखिए सेम इसी तरह से इन दोनों गुणा हम इसमें करेंगे। 2 का गुणा 5 में करेंगे, 5 दूनी के 10 आएगा। 4 का गुणा हम 7 में करेंगे तो 7 चौके 28 होता है और -1 का गुणा 0 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0। इसका इसमें गुणा करिए तो ये -5 आ जाएगा। इसका गुणा अगर इसमें हम करेंगे
तो यह आएगा 0 आ जाएगा, और 2 का गुणा भी 0 में कर देंगे तो यह भी बच्चों आ जाएगा 0 आ जाएगा। जोड़ लीजिए सबको हम। अब देखिए 6 प्लस में है 4 दो 6, जितना प्लस उतना माइनस, कट पिट का 0। 8 8 मिला के 16 होगा, 16 में से घटाएंगे तो ये आएगा 15 आ जाएगा। देखिए 28 में 10 अगर जोड़ेंगे तो ये आएगा 38 आ जाएगा। 4 प्लस में 3 माइनस में घटाएंगे 1 आएगा। देखिए 4 माइनस में लेकिन 2 प्लस में घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, और इसको अगर जोड़ लेंगे सबको तो ये -5 आ जाएगा। यह बच्चों किसका मान आया है? ए बी का मान आया है। हमसे किसका मान पूछा है? तो ए बी का डैश पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे ए बी का डैश। जब डैश निकालेंगे बच्चों तो जो पंक्ति रहेगा वो स्तंभ के रूप में आ जाएगा, यानी यह 0 आएगा, और यह 15 आ जाएगा, और यह 38 आएगा, और यह 1 हो जाएगा, और यह -2 होगा, और यह -5 होगा। तो बच्चों यह रहा मान किसका है? ए बी का डैश रहा। यह किसका मान रहा? ए बी का डैश रहा। अब बच्चों हमें क्या निकालना है? किसका मान निकालना है? बी डैश इंटू ए डैश का मान। तो निकाल लेते हैं बी डैश इंटू ए डैश का मान। अब देखिए बी डैश का मान, बी डैश में क्या होगा? जो पंक्ति है वह क्या हो जाएगा? स्तंभ हो जाएगा। यह कितना होगा? यह हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, और यह होगा -1 2 होगा, और यह 7 हो जाएगा, और यह कितना होगा? 2 हो जाएगा, 1 होगा, और 0 हो जाएगा, इनटू किसका मान? ए डैश का मान। तो ए डैश का मान निकालते हैं। अब इसमें जो पंक्ति रहेगा वह स्तंभ हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा? 2 4 -1, और यह -1 0, और कितना होगा? 2 हो जाएगा। अब बच्चे इसको हम करते हैं सॉल्व। अब देखिए इस 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, इसका इसमें करिए -4 आएगा, इसका इसमें कर देंगे -2 आ जाएगा, इसका गुणा अगर इसमें करेंगे 2 दूनी के 4 आएगा, इसका इसमें कर दो। अच्छा इसका इसमें गुणा करना है तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका भी इसमें गुणा करेंगे तो ये भी आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा, इसका इसमें कर देंगे -1 हो जाएगा। 5 गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे 7 चौके 28 हो जाएगा, और इसका इसमें कर देंगे ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों ठीक इसी प्रकार इस 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3 आएगा, इसका इसमें कर देंगे तो यह 0 हो जाएगा, और इसका इसमें कर देंगे तो 2 दूनी के 4 आ जाएगा। और देखिए इस 4 का गुणा -1 में करेंगे तो -4 आएगा, इस 2 का गुणा 0 में करेंगे तो यह 0 आ जाएगा, प्लस इसका इसमें करेंगे यह 2 आ जाएगा। देखिए 5 का गुणा -1 में -5 आएगा, इसका इसमें करेंगे यह 0 आ जाएगा, और इसका इसमें कर देंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो फाइनली अब क्या करेंगे, इन सबको आपस में क्या होगा? यह 6 है, और यह -4 -2 मिलाकर -6 होगा, 6 में 6 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 0 आ जाएगा। और देखिए 4 है -3 है, इसको घटाएंगे तो यह 1 आ जाएगा, और ये देखिए 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 होगा, और 16 में से 1 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 15 आ जाएगा, और -4 में से 2 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, और अगर 28 में 10 जोड़ेंगे तो बच्चों यह कितना आएगा? तो यह आएगा 38 आ जाएगा, और यह कितना आ जाएगा? -5। अब देखिए जितना यह है सेम टू सेम हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी का डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश, अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या? राइट हैंड साइड। आई होप कि आप लोग को यह सारे को वीडियो में बताया गया सवाल अच्छे समझ में आएंगे। अगर सवाल अच्छे समझ में आएंगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। मिलते हुए बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।